कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हुनर के साथ मेहनत करते हैं और इम्तिहान में वही चमकते हैं जो सही तरीका अपनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जैक बोर्ड 2026 के मॉडल क्वेश्चन पेपर के सबसे जरूरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 नंबर और 3 नंबर वाले सवालों को सिर्फ 4 मिनट के अंदर पूरा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ सीखेंगे वो एंड्रॉम टेक्निक जो आपको सब्जेक्टिव आंसर को बनाएगी एकदम परफेक्ट और हाई स्कोरिंग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह धमाकेदार सफर। और आज का जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है सब्जेक्टिव सेक्शन बी का, वो है राष्ट्रवाद से क्या आप क्या समझते हैं। तो इसमें एकदम सिंपल और सटीक तरीके से लिखना है, जैसे एंड्रॉम टेक्निक की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गर्व, एकता और समर्पण महसूस करते हैं। यह देश की संस्कृति, इतिहास और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सामूहिक चेतना को दर्शाता है। एकदम परफेक्ट इस तरह से लिखना है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर में जैसे दिया था, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो आप एक शब्द में भी लिख सकते हैं, ड्यूक मेटरनिख, राइट। और नहीं तो उसको शुद्ध तरीके से 1800, ये ईस्वी नहीं भी लिखोगे तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के राजनयिक ड्यूक मेटरनिक। लेकिन इतना लिखना कौन लिखता है, जो टॉपर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है 33, जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो जैविक युद्ध का अर्थ होता है रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद या फिर जहरीले जैविक पदार्थों का उपयोग कर शत्रु देश में बीमारी, मृत्यु या फिर भय फैलाना। यह युद्ध का अत्यंत खतरनाक तरीका होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी क्या है। तो एकदम परफेक्ट तरीके से जो आपको एंड्रॉम टेक्निक बता रहे हैं उसी तरह से लिखना है। स्पिनिंग जेनी एक बहु धुरी सूत काटने वाली मशीन थी जिसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने किया। इस मशीन ने कपड़ा उद्योग में उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया था, राइट। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं। तो वे परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन और जल आपूर्ति, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ झारखंड में चलता है दामोदर घाटी परियोजना, जिसे हम लोग डीवीसी बोलते हैं। कई बार इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन बच्चों, जनसंचार क्या है, यानी कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। सो जब जानकारी, संदेश या विचार एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए जाते हैं तो उसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। इसके साधन जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, ये सब चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन है लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। ये सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन है जो कि जैक के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किए गए वही वाले क्वेश्चन है। ये लैंगिक असमानता वह स्थिति है जिसमें महिला और पुरुषों के साथ समान अवसर, अधिकार और सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है। ध्यान देना, वह स्थिति जिसमें महिला और पुरुषों के साथ समान अवसर, अधिकार और सम्मान प्रदान नहीं किया जाता, यानी कि महिला और पुरुषों में अंतर करके महिलाओं को कुछ अलग, पुरुषों को कुछ अलग, या शिक्षा, रोजगार, वेतन, सामाजिक व्यवहार में दिखाई देती है। तो ये सब चीजें आपको दिखती होंगी। 38 नंबर क्वेश्चन में मनरेगा का पूरा नाम आपको लिखने के लिए पूछा है। तो मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट। इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका पूरा नाम एकदम सटीक तरीके से आपको लिखना है, एंड्रोम टेक्निक का यूज करके, जिससे सब्जेक्टिव आंसर को जो कि बना देती है एकदम परफेक्ट और हाई स्कोरिंग। तो बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ज्यादा बड़ा हमको आंसर लिखना नहीं है, तो एकदम सटीक तरीके से 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए हजारों लोग शांति से एकत्र हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। यह घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक बनी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक उग्र एवं संगठित बनाया। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्नाकुलर एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखना है। तो वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट जो था वो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा भारतीय भाषाओं को, समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। इसके तहत सरकार को अधिकार था कि वह किसी भी अखबार पर पाबंदी लगा सकती थी और संपादकों को दंड भी दे सकती थी। यह एक्ट भारतीय प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोर प्रहार था, जिसके विरोध में देश भर में असंतोष फैल गया था। तो एकदम वर्नाकुलर एक्ट एकदम जबरदस्त तरीके से आपने लिखना है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर क्या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहला चाल चलन में क्या फर्क है। तो वनस्पति स्थिर होती है जबकि प्राणी गतिशील होते हैं। पोषण में क्या फर्क है, वनस्पतियां स्वयं भोजन बनाती है यानी स्वपोषी होते हैं जबकि प्राणी परपोषी होते हैं। और कोशिका संरचना कैसी होती है, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति व हरित लवक होते हैं जबकि प्राणियों की कोशिकाओं में ना तो कोशिका भित्ति होती है और ना ही हरित लवक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। मोटे अनाज वे अनाज होते हैं जो सामान्य अनाजों की तुलना में अधिक पोषक तत्व, अधिक रेशा यानी जिसे फाइबर कहते हैं और अधिक खनिज रखते हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी आदि सब शामिल हैं। ये कम
पानी में उग जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं, इसलिए इन्हें सुपर फूड, ध्यान देना, सुपर फूड किसे कहते हैं, तो मोटे अनाज को ही हम लोग सुपर फूड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। तो स्रोत की बात अगर करते हैं, प्राकृतिक गैस पृथ्वी की सतह के नीचे पाई जाने वाली जीवाश्म ईंधन है, जबकि बायोगैस जैविक अपशिष्टों यानी गोबर कचरा से अपघटन से बनती है। अपघटन का मतलब सड़ने से बनती है। मुख्य गैस, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और थोड़ी एथेन या प्रोपेन होती है, वहीं बायोगैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड मिश्रित होते हैं। उपयोग की बात अगर करते हैं, प्राकृतिक गैस उद्योग, खाना पकाने और ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग होती है। बायोगैस का यूज हम ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन और बिजली उत्पादन में उपयोगी होता है। 44 नंबर क्वेश्चन में जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो देखिए, समाज में भेदभाव एवं असमानता फैलाती है, लोगों के बीच घृणा, तनाव और संघर्ष बढ़ाता है, समान अवसर प्राप्त करने में बाधा आती है, जिससे सामाजिक प्रगति रुक जाती है, और जातिवाद लोकतंत्र और मानवता दोनों को कमजोर करता है। तो कई बार ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ दिखता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के कुछ उदाहरण लिखो। तो प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है, दे देगा पशुपालन किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में से ऑप्शन में से दे देगा, तो सही आंसर क्या होगा, प्राथमिक। फिलहाल हमको एग्जाम्पल लिखना है, तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी। प्राथमिक मतलब जिनको हम स्टार्टिंग में करते हैं, एक प्रकार से एग्रीकल्चर से संबंधित है, यानी कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और वानिकी। अब द्वितीय क्षेत्र में कौन, उद्योग, फैक्ट्री उत्पादन, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग आते हैं, और तृतीय क्षेत्र में परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार एवं सेवाएं आती हैं। राइट। अब अगला 46 नंबर का क्वेश्चन जो कि लास्ट है, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिलहाल यहाँ 3 नंबर में दिख रहा है। तो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता लिखनी है आपने। तो जनता की भागीदारी, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता, और स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव। अगर आप इन 5 पॉइंट को ही लिख देते हैं, फिर भी आपने क्या करना है, पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो इनको लिखने के साथ साथ, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, कानून शासन, सभी नागरिक कानून के सामने समान होते हैं, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार मिलना चाहिए, जवाबदेही और पारदर्शिता, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, और स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव मतलब नियमित चुनावों में सरकार बदलने का अवसर मिलता है। तो ये खास बातें होती हैं एक लोकतांत्रिक सरकार की। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि आपने कैसे एंड्रोम टेक्निक का यूज करके अपने सब्जेक्टिव आंसर को आपने जो है परफेक्ट और हाई स्कोरिंग तरीके से लिखना सीखा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इसके ऑब्जेक्टिव को नहीं देखा है तो ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन पेपर भी ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी जाकर के विजिट करके देख लीजिएगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।